कर्मयोग का वर्णन है जिसमें मूर्ति पूजा की महिमा बताई है भगवान ने। और वार्षिक कृत्यों में जितने उत्सव हैं सब मनाने के लिए भगवान कहते हैं आपको मनाना चाहिए। रामनवमी, जन्माष्टमी, अमला नवमी, अक्षय तृतीया, मौनी अमावस्या आदि आदि इन सब का महत्व बताया है। देव पितृ कर्म की महिमा बताई है। और मूर्तियों में काष्ठ की, पाषाण की, धातु की, मिट्टी की, मणिमयी, मनमयी, चित्रलिपि आदि आदि इन सब का वर्णन भगवान ने किया है। पश्चात भगवान ने परमार्थ का निरूपण किया और महात्मा ध्रुव को, उद्धव को कहा अब विलंब ना करो उद्धव, तुम अब इस भागवत ज्ञान को लेकर के बद्री खंड चले जाओ। उद्धव ने भगवान की परिक्रमा की, कहीं पादुका तो कहीं भागवत जी सिर पर धारण किया और बद्री खंड में आ गए। आज भी उद्धव वही निवास करते हैं। देखते ही देखते लीला घटित हुई। यदुवंशियों को उस पावन भूमि प्रभास में रहते हुए धर्म के लिए आए पर भूल हो गई, वहां भी बावरनी मदिरा पी ही लिया। ये मदिरा छोड़ता नहीं किसी को। यद्यप भगवान का वंश स्थापित था, भगवान उपचार पूर्वक बचाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन यह कुयोग ऐसा बना, सबकी बुद्धि बिगड़ गई, एक दूसरे को घात किया। यदुवंशी का क्षण में संहार हो गया। भगवान गोविंद के चरणों में जरा का वान लगा। वह जब पास में आया, देखा ठाकुर जी हैं तो करुणा से रोया। भगवान कहते हैं शापित वंश था तो हम भी थे, तुमने उपकार ही किया। विमान बुलाकर जरा को सदैव भगवान ने बैकुंठ पहुंचाया और स्वयं भगवान अपने आयुधों को एक एक कर विदाई दी। साथ नहीं ले गए, सबको भेज दिया। दारुक सारथी से कहा जाओ 7वें दिन द्वारकापुरी डूबने पर है। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े चाहे तो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आदि गमन करें। बलराम जी जल में प्रवेश कर जाते हैं, वहां अपना स्वरूप धारण कर लिया। भगवान कन्हैया देवों के देखते देखते किन्हीं की आंखें वहां स्थिर नहीं रही, किसी ने देखा भी नहीं कि भगवान कैसे गए। गोलोक बिहारी भगवान ने गोलोक लीला पूर्ण की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।